नमस्कार। खबर दिन भर आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं पुनीत। चलिए खबरों की करते हैं शुरुआत। तो सबसे पहले अवंतिका नगरी की बात। पवित्र नगरी उज्जैन में महाकाल लोक का पीएम मोदी ने लोकार्पण कर दिया। महाकाल लोक के नंदी द्वार पर बने 16 फीट ऊंचे शिवलिंग की प्रतिकृति के अनावरण के साथ ही महाकाल लोक का यह दिव्य रूप दुनिया के सामने आ गया। लोकार्पण से पहले पीएम मोदी ने महाकाल मंदिर के गर्भगृह में पूजा अर्चना की। महाकाल के दिव्य लोक का लोकार्पण करने के बाद पीएम मोदी ने सीएम शिवराज सिंह चौहान और राज्यपाल मंगूभाई पटेल के साथ महाकाल लोक के दिव्य रूप को करीब से निहारा। रोशनी से नहाए पूरे महाकाल लोक में ऐसी छटा बिखरी मानो धरती पर स्वर्ग उतर आया। महाकाल लोक के लोकार्पण के बाद कार्तिक मेला ग्राउंड में पीएम नरेंद्र मोदी पहुंचे। कार्यक्रम में सीएम शिवराज, राज्यपाल के अलावा केंद्रीय मंत्रियों ने शिरकत की। पीएम की तारीफ करते हुए सीएम ने कहा कि उनकी ही प्रेरणा से सपना साकार हुआ। पीएम ने उज्जैन को ऐतिहासिक नगरी के साथ ही आध्यात्मिक नगरी बताया। उज्जैन की धार्मिकता का बखान करते हुए प्रधानमंत्री ने बाबा महाकाल की गरिमा का जिक्र किया। सिंगर कैलाश खेर ने प्रस्तुति दी। मौजूद लोगों को उनकी प्रस्तुति ने भक्ति रस में सराबोर कर दिया। उज्जैन के क्षण क्षण में, पल पल में इतिहास सिमटा हुआ है। कण कण में आध्यात्म समाया हुआ है और कोने कोने में ईश्वरीय ऊर्जा संचारित हो रही है। तपस्या और आस्था से जब महाकाल प्रसन्न होते हैं तो उनके आशीर्वाद से ऐसे ही भव्य स्वरूप का निर्माण होता है। और महाकाल का आशीर्वाद जब मिलता है तो काल की रेखाएं मिट जाती है, समय की सीमाएं सिमट जाती है और अनंत के अवसर प्रस्फुटित हो जाते हैं। अंत से अनंत यात्रा आरंभ हो जाती है। भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक चेतना को ऊर्जा देगी। मैं इस अद्भुत अवसर पर राजाधिराज महाकाल के चरणों में शत शत नमन करता हूं। शिवराज सिंह चौहान और उनकी सरकार, उनका मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं, जो लगातार इतने समर्पण से इस सेवा यज्ञ में लगे हुए हैं। साथ ही मैं मंदिर ट्रस्ट से जुड़े सभी लोगों का, संतों और विद्वानों का भी आदरपूर्वक धन्यवाद करता हूं। ज्योतिषीय गणनाओं में उज्जैन न केवल भारत का केंद्र रहा है, बल्कि ये भारत की आत्मा का भी केंद्र रहा है। ये वो नगर है जो हमारी पवित्र 7 पुरियों में से एक गिना जाता है। महाकाल लोक के लोकार्पण के बाद सीएम शिवराज सिंह चौहान ने सबसे पहले न्यूज 18 से खास बातचीत की और उसे गौरवान्वित करने वाला क्षण बताया। इससे पहले सीएम शिवराज महाकाल मंदिर पहुंचे, जहां बाबा महाकाल की विशेष पूजा अर्चना की। महाकाल लोक के सफल आयोजन के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान महाकाल मंदिर दर्शन के लिए पहुंचे। सर, बहुत बड़ा और बहुत सफल आयोजन। सवाल भावना का है। महाकाल महाराज के लोक को उन्होंने अलौकिक बनाया, उन्होंने अद्वितीय अद्भुत बनाया, अकल्पनीय अभूतपूर्व बनाया। और आज देखो, कल तक बारिश का पानी बदरा बरस रहे थे तो चिंता पैदा कर रहा था। आज बदरा नहीं बरसे, आनंद की वर्षा हुई। और प्रधानमंत्री, ऐसे प्रधानमंत्री जो भारत की सनातन संस्कृति, हमारे संस्कार, हमारी परंपराओं को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। भारत का सांस्कृतिक पुनरुत्थान हो रहा है।
उसी की एक प्रमुख कड़ी अद्भुत ये श्री महाकाल लोक है। मैं प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभार प्रकट करता हूं कि वहां पधारे और आज जो बोले, ऐसा लग रहा था प्रधानमंत्री नहीं कोई धर्माचारी, धर्म के विद्वान बोल रहे हो। उन्होंने भारत को नई दिशा दी है। पधारने पर उनको धन्यवाद। संतों के चरणों में प्रणाम करता हूं। कृपा पूर्वक सब पधारें। संतों के चरणों में प्रणाम। मंदिर की समिति ने, प्रशासन, आयोजक, जितने भी आयोजक थे हमारे, सरकार के, प्रशासन के, उनको भी धन्यवाद देता हूं। सबसे बड़ा धन्यवाद और आभार प्रदेश की जनता जनार्दन का, जिन्होंने पूरे प्रदेश में इस कार्यक्रम को देखा। हर गांव के मंदिर सजे थे, दीप जले थे, भजन, पूजन, आरती, शंख, घंटा, घड़ियाल बज रहे थे। अद्भुत दृश्य था। जनता का बहुत बहुत आभार और संकल्प एक ही कि मध्य प्रदेश की भौतिक प्रगति तो होगी ही, लेकिन हम इस प्रदेश की धरती पर भौतिक और आध्यात्मिक का समन्वय करके अपने प्रदेश को आगे बढ़ाएंगे। ये थे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, जिन्होंने कहा कि ये आयोजन अद्भुत था और ये पूरी तरीके से सफल आयोजन रखा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा महाकाल लोक के लोकार्पण के बाद मुख्यमंत्री काफ़ी प्रसन्न आए और साथ ही उन्होंने सभी संतों से लेकर जनता तक का आभार प्रकट किया। कैमरा पर्सन संजय पांडे के साथ सुधीर दीक्षित, न्यूज़ 18 उज्जैन। महाकाल लोक के पहले चरण का लोकार्पण करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उज्जैन से रवाना हो गए दिल्ली के लिए। उन्हें विदाई देने के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान महाकाल मंदिर पहुंचे और यहां पूजन अर्चन भी उन्होंने किया। महाकाल लोक के लोकार्पण के बाद बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने न्यूज़ 18 से खास बातचीत की और उन्होंने कहा कि ब्रह्मांड के पावर हाउस हैं बाबा महाकाल। बाबा महाकाल से दुनिया को ऊर्जा मिलती है। उज्जैन मध्य प्रदेश के लिए ही नहीं, दुनिया के लिए धार्मिक पर्यटन का केंद्र बनेगा। मध्य प्रदेश की इकोनॉमी बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि भारत विश्व गुरु बनने के लिए अग्रसर हो रहा है। मध्य प्रदेश के इतिहास में आज नया अध्याय जुड़ गया है। महाकाल लोक का आज लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है और इसके साक्षी बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय भी बने हैं। वहाँ खजराना गणेश मंदिर में लाइव टेलीकास्ट उन्होंने देखा है। जी बताइए, मध्य प्रदेश के लिए आज गौरव का दिन है। पूरे देश के लिए, सिर्फ मध्य प्रदेश के लिए नहीं, और विश्व में बैठे हुए सभी शिव भक्तों के लिए गौरव का दिन है। और हम लोग चूँकि मालवा के वासी हैं और यहाँ पर विकास हुआ है महाकाल के, क्योंकि हमने तो बचपन से महाकाल के मंदिर में जाते हैं, हमारी बड़ी अपार श्रद्धा है, पूरे मालवा के लोगों की अपार श्रद्धा है। और मैं तो इसे ब्रह्मांड का पावर हाउस मानता हूँ और ये पावर हाउस का विकास हुआ है तो इसका पावर का असर न सिर्फ प्रदेश बाकी पूरे देश और दुनिया में फैलेगा। अच्छा, 40 देशों के लोग इसको लाइव देख रहे हैं, 25,000 मंदिरों में लाइव टेलीकास्ट चल रहा है। कितना भव्य दिव्य प्रोग्राम है। देखिए, महाकाल इतने भव्य और दिव्य हैं कि ये कार्यक्रम तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि उनकी कृपा की प्रसाद सारे विश्व के ऊपर है, पूरे ब्रह्मांड के ऊपर है। और इसलिए हम जरूर प्रयास कर रहे हैं सब मिल कर के एक भव्य आयोजन हो, दिव्य आयोजन हो, पर फिर भी ये उज्जैन में विश्व प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर मंदिर के कॉरिडोर महाकाल लोक का शिवार्पण करने के लिए पहुंचे प्रधानमंत्री ने अपना संबोधन भी दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि इनोवेशन और रिनोवेशन के जरिए भारत विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर होगा। उनके संबोधन के बाद न्यूज़ 18 की टीम ने लोगों से उनका रिएक्शन भी जाना। क्या कहना है लोगों का, आइए जानते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे थे, उन्होंने बताया कैसे भारत विश्व गुरु बन सकता है, रिनोवेशन इनोवेशन के जरिए धार्मिक स्थलों के विकास के साथ कैसे पूरी दुनिया का मार्गदर्शन कर सकता है। क्या लगता है आपको कि भारत में विश्व गुरु बनने की क्षमता है? बिल्कुल है क्षमता, बिल्कुल है भारत में। आज पीएम मोदी थे, क्या सुनने में आया आपको? पीएम मोदी थे, क्या सुनने में आया आपको? वैसे माइक की व्यवस्था पूरी सही साथ नहीं, तो पब्लिक को सुनाया नहीं देते, पब्लिक
पीएम मोदी को सुना आपने? बहुत बहुत बढ़िया भाषण लगा हमें, बहुत बढ़िया सुना। पीएम मोदी को सुना आपने? उन्होंने बताया कि भारत विश्व गुरु बन सकता है। भारत में धार्मिक सनातन धर्म पर चलता है। सनातन धर्म का पहले से ज्यादा विकास हो रहा है, सारे मंदिरों का विकास हो रहा है, इसलिए भारत एक दिन धार्मिक स्थलों के विकास के जरिए पूरी दुनिया का मार्गदर्शन भारत कर सकता है। बिल्कुल कर सकता है। मार्गदर्शन करने के साथ साथ हमें सही रास्ते पे निर्णय लेने की क्षमता भी जो देता है वो धर्म देता है। तो प्रधान महाकाल लोक के लोकार्पण के समय तमाम साधु संतों की भी मौजूदगी रही। महाकाल लोक की सौगात को साधु संतों ने भी ऐतिहासिक बताया। आखिरकार वो क्षण आ ही गया जब महाकाल लोक का लोकार्पण हुआ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाकाल लोक को जनता को समर्पित किया। और जो साधु संत इस जो अविस्मरणीय क्षण है उसमें शामिल हुए, उसमें पहुंचे थे। महाकाल लोक सबको बेसब्री से इंतजारी था और अब वो भव्य अलौकिक लोक का लोकार्पण हो गया है। बहुत सुंदर हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने और मुख्यमंत्री जी ने हजारों साधु संतों की मौजूदगी में आज महाकाल लोक का लोकार्पण किया है। ऐसे प्रधानमंत्री जी अगर पूरे जो रहेंगे भारत में और कई वर्षों तक रहेंगे तो जो सनातन धर्म की परंपरा है वो भारत विश्व गुरु जरूर बनेगा, क्योंकि जो महाकाल का लोकार्पण हुआ है इससे महाकाल राजा उनके ऊपर खुश हैं और 24 में वो प्रधानमंत्री बनेंगे और उसके बाद भी प्रधानमंत्री बनेंगे। जब तक मोदी जी रहेंगे तब तक प्रधानमंत्री बनेंगे, क्योंकि उन्होंने जो राम मंदिर का मुद्दा उठाया, आज भगवान दिव्य महलों में विराजमान होने की घड़ी आने वाली है, वह भी, और काशी विश्वनाथ कॉरिडोर भी जो बना हुआ है वह भी अद्भुत लोकार्पण हुआ है। तो बहुत सुंदर हमारी उज्जैन नगरी के सौभाग्य का विषय है और हम लोगों के लिए भी सौभाग्य का विषय है कि हमारे प्रधानमंत्री हमारे क्षेत्र में आए। इधर उज्जैन में महाकाल लोक के लोकार्पण को भव्य रूप से मनाया जा रहा है। इस कड़ी में मध्य प्रदेश के शिवालयों को विशेष रूप से सजाया गया। ग्वालियर में शिव मंदिरों को विशेष तौर पर सजाया गया। अचलेश्वर शिव मंदिर, धूमेश्वर शिव मंदिर, गुप्तेश्वर शिव मंदिर, कोटेश्वर शिव मंदिर और मंशापूर्ण हनुमान मंदिर पर LCD स्क्रीन लगाकर लोकार्पण कार्यक्रम का लाइव प्रसारण दिखाया गया। अचलेश्वर महादेव मंदिर को रोशनी से सजाया गया तो वहीं 1000 से ज्यादा दीप भी जलाए गए। उज्जैन में महाकाल लोक का लोकार्पण हो रहा है और इस मौके पर ग्वालियर में भी अनोखी छटा बिखर रही है। ग्वालियर के अचलेश्वर महादेव मंदिर पर बड़ी LED स्क्रीन लगाई गई है, जहां इस कार्यक्रम को सीधा लोग देख रहे हैं। इसके अलावा अगर देखें तो यहां आज दीप जलाने का कार्यक्रम भी रखा है और लोग आकर यहां दीप जला रहे हैं। आप देखिए, दीप जलाकर यहाँ खुशियां मनाई जा रही है। दिवाली की तरह इस त्योहार को आज के महाकाल लोक के लोकार्पण को मनाया जा रहा है। अगर देखें मंदिर तो मंदिर पर भी यहाँ लाइटिंग की गई है और वजह यही है कि महाकाल लोक के लोकार्पण का जो पल है उस पल को अद्भुत बनाया जाए। और यह देख सकते हैं लोग भी बैठे हुए हैं, लगातार जो लोग हैं वो यहाँ इस कार्यक्रम को देख रहे हैं। आज महाकाल लोक का लोकार्पण हो रहा है, किस तरह का दृश्य बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही आनंदित फील हो रहा है। हम यहाँ अचलेश्वर पे बैठे हुए हैं, यहाँ पे साक्षात सामने हमारे महाकाल है, प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, जिनके सामने हम जो भी वो पूजा अर्चना कर रहे हैं, आज नींव रखी जा रही है। हम लोग बहुत ही ज्यादा खुश हैं। जय श्री महाकाल। मंदसौर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के महाकाल लोक के लोकार्पण कार्यक्रम का पशुपतिनाथ महादेव मंदिर से सीधा प्रसारण किया गया। मंदिर परिसर में दिन में सुंदरकांड का पाठ का आयोजन किया गया। शाम को पूरे मंदिर परिसर में दीप प्रज्वलन कर रोशनी की गई। पशुपतिनाथ महादेव मंदिर को आकर्षक सजावट की गई थी और दीप प्रज्वलन के बाद भगवान पशुपतिनाथ मंदिर सभागार में प्रधानमंत्री के कार्यक्रम का सीधा प्रसारण किया। रायपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, सरकार ने कर्मचारियों को एक बड़ा तोहफा दिया है। दीपावली के पहले कर्मचारियों को यह तोहफा माना जा रहा है, क्योंकि 7वें वेतनमान के एरियर्स की 5वीं किश्त जारी कर दी गई है। 7 से लेकर 40,000 रुपए तक के भुगतान का आदेश जारी कर दिया गया है। सरकार के आदेश से कर्मचारी बेहद खुश नजर आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ शासन ने आज 7वें वेतनमान के एरियर्स की 5वीं किस्त का भुगतान करने का
आदेश जारी किया है। इस आदेश को जारी कराने के लिए छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन लगातार शासन प्रशासन से पत्राचार कर रहा था। निश्चित रूप से इस निर्णय से दिवाली पूर्व प्रदेश के कर्मचारियों को बड़ी। रायपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कल मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सक्ती जिले का दौरा करने वाले हैं। यहां पर वो जयजयपुर विधानसभा क्षेत्र में भेंट मुलाकात करेंगे और सरकारी योजनाओं की प्रगति की जानकारी भी लेंगे। क्षेत्र के लोगों को विकास के कार्यों की सौगात भी मुख्यमंत्री के हाथों मिलने जा रही है। छत्तीसगढ़ में ईडी ने एक साथ कई जगहों पर आज छापे की कार्रवाई की है। ईडी की छापेमारी पर प्रदेश की सियासत एक बार फिर से गरमाई है। छापेमारी को लेकर सीएम भूपेश बघेल ने बीजेपी को निशाने पर लिया और कहा कि बीजेपी सीधी लड़ाई नहीं लड़ पा रही, इसलिए सेंट्रल एजेंसियों का सहारा ले रही है। ईडी आईटी की कार्रवाई से डराने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने जोर देकर कहा कि विधानसभा चुनाव तक इस तरह की कार्रवाई चलती रहेगी, लेकिन ये जनता जान गई है कि केंद्र में बैठी बीजेपी की सरकार कैसे सेंट्रल एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। 6000 करोड़ के चिटफंड घोटाले पर ईडी आईटी की कार्रवाई क्यों नहीं होती? वहीं बीजेपी पर सीएम भूपेश बघेल के आरोपों पर पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह ने पलटवार किया और कहा कि देश और दुनिया के सामने छत्तीसगढ़ शर्मसार हुआ है। भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में आज फीफा अंडर 17 महिला वर्ल्ड कप का आगाज हो चुका है। इस महिला फुटबॉल चैंपियनशिप के लिए पहली बार भारत मेजबान बना है। पहला मुकाबला भारतीय टीम और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच खेला गया, जिसमें यूएसए ने भारत को 8 गोल से हरा दिया है। महिला फुटबॉल विश्व कप के शुभारंभ के मौके पर केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर, ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक मौजूद रहे। इस महाकुंभ के अवसर पर खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि भारत इस खेल की मेजबानी कर रहा है, जिससे कि मेरा दिल गर्व से भर गया है, क्योंकि हमारी अंडर 17 महिला फुटबॉल खिलाड़ी अपने पहले फीफा विश्व कप मैच के लिए तैयार हैं और मैं पूरे देश से एक साथ आने और हमारी लड़कियों का समर्थन करने का आग्रह करता हूं। और इसी के साथ खबर दिन भर के बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय